Hello everyone and welcome back to my channel. In this lesson we continue with some important question related to DI with important concept, different concept, and the next question is study the graph to answer these questions. The pie chart shows percentage turnover of each time in Tanzania company. The bar graph gives the turnover in dollar million in Africa on various items. रेस्ट ऑफ अफ्रीका रिफर्स टू दोज कंट्री विच आर इन अफ्रीका अदर देन तंजानिया। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन में कुछ वर्ड आपको पहले से डिस्कस कर दिए हैं, जैसे रेस्ट ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर आपसे बोला जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपको क्या समझना है, तंजानिया के अलावा अफ्रीका के कंट्री के सारे कंट्री। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन के रूप में कौन है, पाई चार्ट। ठीक है, ये पाई चार्ट में क्या लिखा है इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले वो पढ़ लो। टर्नओवर इन तंजानिया, तंजानिया में टर्नओवर कितना मिल रहा है आपको, 40 मिलियन। और ये जो टर्नओवर है ना, ये टर्नओवर कैसे कैसे मिल रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो पाई चार्ट में दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाता है, पहला तरीका है परसेंटेज के साथ और दूसरा तरीका है डिग्री के साथ, जैसे 20 डिग्री ऐसा भी लिखा हो सकता था। तो परसेंटेज में वो टोटल मिलाकर 100% होना चाहिए, और डिग्री अगर लिखा हो तो टोटल मिलाकर वो 360 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो परसेंटेज है, आप सारे को ऐड करोगे तो वो 100% आपको दिखेगा। अब इस इंफॉर्मेशन से डेटा कैसे निकाला जाता है वो समझ लो। जैसे ज्वेलरी आइटम के बारे में क्या लिखा है, 20% ज्वेलरी आइटम, तो 20% ज्वेलरी आइटम, तो टोटल कितना टर्नओवर है, 40 मिलियन ना। तो 40 मिलियन का 20% मीन्स 20% ऑफ 40 मिलियन जो है, 40 मिलियन जो है वो क्या है, ज्वेलरी आइटम से आने वाले टर्नओवर। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके सामने होगा 8 मिलियन। तो ज्वेलरी आइटम से एक्चुअली में वैल्यू कितना आ रहा है, 8 मिलियन। तो ये 20% में 20 बोलो या फिर मिलियन में 8 बोलो, बात बराबर है। तो कभी लेदर गुड्स के बारे में पूछा जाएगा जो कि 25% है, तो आप 40 मिलियन का 25% निकालना, जो कि कितना आ जाएगा, 10 मिलियन। तो ये है निकालने का तरीका। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने का तरीका। उसके बाद क्या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, टर्नओवर इन अफ्रीका, जो कि कितना है, 120 मिलियन। ठीक है, और इस 120 मिलियन को आपको पढ़ना कैसे है, गारमेंट्स में कितने हैं, 40 मिलियन, और लेदर गुड्स में कितने हैं टर्नओवर, 30 मिलियन। वैसे ही ज्वेलरी आइटम्स में कितने टर्नओवर हैं, 30 मिलियन। तो इतने इन्फॉर्मेशन आपको डेटा से लिखे हुए हैं। अब उस इन्फॉर्मेशन को आप निकाल लो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेस्ट ऑफ अफ्रीका टर्नओवर फॉर लेदर गुड्स। ठीक है, रेस्ट ऑफ अफ्रीका के बारे में पूछा गया और परसेंटेज निकालना है। तो कभी भी आपको परसेंटेज निकालना होता है तो परसेंटेज में एक फ्रैक्शन होता है, और उस फ्रैक्शन को आपको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो परसेंटेज में बेस, ये जो बेस है ना, ये बेस कौन होता है, जिसके थ्रू कंपैरिजन किया जा रहा है। और ये जो परसेंटेज का न्यूमरेटर होता है, वो न्यूमरेटर में कौन होता है, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑफ के बाद वाला सेंटेंस पढ़ लो, रेस्ट ऑफ अफ्रीका में लेदर गुड्स से जो आपको टर्नओवर मिल रहा है ना, वो आपका न्यूमरेटर है, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और चूंकि परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो ये परसेंटेज टोटल अफ्रीका में जितने भी लेदर गुड्स से, इसी सेक्शन से पूरे अफ्रीका में जो भी लेदर गुड्स से टर्नओवर मिल रहे हैं उसके कंपेयर में ये परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो ये डेटा आपके सामने है। ठीक है, अब इस डेटा से आपको निकालना क्या है, सबसे पहले तो रेस्ट ऑफ अफ्रीका आपको निकालना होगा कि लेदर गुड्स से रेस्ट ऑफ अफ्रीका में कितने टर्नओवर मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो मैंने ऐसे निकाला है, देख लो यहाँ पर। सबसे पहले रेस्ट ऑफ अफ्रीका का मतलब क्या होगा, रेस्ट ऑफ अफ्रीका मीन अफ्रीका में से आप माइनस कर दो तंजानिया वाला सेक्शन को। तो अफ्रीका में देख लो यहाँ पर, अफ्रीका में लेदर गुड्स से कितने आपको टर्नओवर मिल रहे हैं, टोटल 30। तो आपने 30 मिलियन में से माइनस कर दिया। तंजानिया में, तंजानिया वाले डेटा को देखो, तंजानिया में लेदर गुड्स से आपको कितना परसेंट मिल रहा है, 25%, लेकिन वो तो परसेंटेज में है ना। तो 25% ऑफ वाट, 25% ऑफ दिस 40 मिलियन, ये वाला 40 मिलियन। तो 25% ऑफ 40 मिलियन। ठीक है, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये है 30, और 25% आप इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 मिलियन। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया है 20 मिलियन। ये कंफर्म है। तो 20 मिलियन। अब इसके बाद आपको निकालना था परसेंटेज। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे वो देख लो।
परसेंटेज निकालने के लिए आपको मैंने यहाँ पर बता रखा है कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अच्छे से समझ जाना है। न्यूमरेटर कितना आप निकाल चुके हो 20, और डिनोमिनेटर कितना होगा, टोटल अफ्रीका में लेदर गुड्स से कितने आपको टर्नओवर मिल रहे थे 30, तो 20/30 इंटू में 100, ये आपका रिक्वायर्ड परसेंट है। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा 200/3%, आपका ये आंसर हो सकता था। या फिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है 66 होल 2/3%, ये भी आपका आंसर हो सकता था। या फिर 66.666 ... इनफाइनाइट टर्म्स ये आता रहेगा, तो इतने परसेंटेज भी आपके आंसर हो सकते थे। लेकिन प्रैक्टिकली जो आंसर है वो या तो ये फॉर्मेट में होता है या फिर ऐसा होता है 66 पॉइंट, ये 666 जो है इसे राउंडिंग ऑफ करके लिख दिया गया है 67%। और लास्ट में ऐसा भी आंसर हो सकता है, ये जो है इसको ओवरऑल अगर राउंडिंग ऑफ किया गया तो वो कितना हो जाएगा 67%। तो इस तरह के जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जो भी क्लोज ऑप्शन है उसे आप टिक कर दो। तो यहाँ पर मुझे 67% दिख रहा है। कभी कभी आपको ये और इस तरह के आंसर भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टर्नओवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ अफ्रीका फॉर ज्वेलरी एंड गारमेंट्स टू। देख लो ये 2 आ गया ना, और शुरू में रेशियो पूछा गया, तो हमेशा याद रखो रेशियो कभी भी निकालना है तो ये एक्चुअली में क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर में कौन होता है या फिर न्यूमरेटर में कौन होता है, 2 के पहले आने वाला सब्जेक्ट। तो 2 के पहले कौन है, रेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो मैंने यहाँ पे रेस्ट लिखा है, आप समझ जाना, रेस्ट ऑफ अफ्रीका। और उसमें कौन सा 2 सेक्शन, ज्वेलरी और गारमेंट्स से मिलने वाला टर्नओवर। तो ज्वेलरी प्लस गारमेंट्स मैंने लिख दिया, ये तो आप क्लियर हो जाओ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, रेस्ट में ज्वेलरी प्लस गारमेंट्स। तो ये मैंने हिंट लिखा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, वैसे ही 2 के बाद जो भी सब्जेक्ट होता है वो आपका बनता है डिनोमिनेटर या फिर लेटर वाला वर्ड। ठीक है, तो 2 के बाद कौन सा सब्जेक्ट है वो देख लो, तंजानिया फॉर इलेक्ट्रिकल एंड लेदर गुड्स। तो तंजानिया में इलेक्ट्रिकल और लेदर गुड जो भी हैं, ठीक है, उनसे मिलने वाला टर्नओवर डिनोमिनेटर बनेगा। यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है टी और डैश देकर लिख दिया है ई प्लस में LG लेदर गुड। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है कि इस तरीके से आप रेशियो परसेंटेज को ट्रिक कर सकते हो कि वो पूछा किसके बारे में गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो फिर। अब आपको रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, रेस्ट। क्योंकि शुरू में आपका रेशियो का फर्स्ट टर्म क्या है, न्यूमरेटर कौन बनने वाला है, रेस्ट ऑफ अफ्रीका फॉर ज्वेलरी एंड गारमेंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वेलरी एंड गारमेंट्स। तो रेस्ट ऑफ अफ्रीका में ज्वेलरी प्लस गारमेंट्स वाला जो डेटा है वो तो आप निकाल के रख दो। देख लो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप ज्वेलरी और गारमेंट्स पर आओगे पूरे अफ्रीका में। तो पूरे अफ्रीका में ज्वेलरी वाला आइटम कितना है 10 मिलियन, और गारमेंट्स वाला आइटम कितना है 40 मिलियन। ज्वेलरी वाला आइटम यहाँ पर 10 मिलियन दिख रहा होगा, तो 10 + 40 मतलब 50 मिलियन। इसमें से आप माइनस कर दो तंजानिया में से इसी ज्वेलरी और गारमेंट से आपको टोटल कितना परसेंट मिल रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, 30% और 20% मतलब 50%। तो 50% ऑफ वाट, 50% ऑफ दिस 40 मिलियन। तो 40 मिलियन आपने कर दिया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये तो आपको 50 दिख रहा होगा, और 50% ऑफ 40 मिलियन आपको 20 मिलियन दिख रहा होगा, और ये सॉल्व होके आ गया है 30। इसका मतलब न्यूमरेटर आपके सामने कंफर्म है कि वो 30 मिलियन है। ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आने वाला था वो आप एक बार देख लो। डिनोमिनेटर में क्या था, यहाँ पर देख लो 2 के बाद जो सेंटेंस है इस वाले क्वेश्चन में, 2 के बाद जो सेंटेंस है आप उस पर एक बार फोकस करो। 2 के बाद कौन सा सेंटेंस आपको दिख रहा है, दी टर्नओवर फ्रॉम तंजानिया फॉर इलेक्ट्रिकल। मतलब तंजानिया में इलेक्ट्रिकल और लेदर गुड जो है ना, इनसे जो भी टर्नओवर आ रहा है वो। ठीक है, तो आप देख लो तंजानिया में इलेक्ट्रिकल कहाँ दिख रहा है जी, इलेक्ट्रिकल 10% है, यहाँ सर्कल किया मैंने, और लेदर गुड कितना है 25%। तो 10% और 25% मतलब टोटल 35%। तो 35% ऑफ वाट, 35% ऑफ दिस 40 मिलियन। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 35/100 इंटू में 40। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2 से और 5 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, मतलब 14। ठीक है, 14 मिलियन आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब आपको रिक्वायर्ड रेशियो निकालना था, तो आपको इतना तो कंफर्म हो गया है कि उस रेशियो में न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है।
ठीक है। न्यूमरेटर आपके सामने बनने वाला है ये वाला और डिनोमिनेटर बनने वाला है ये वाला। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो रिक्वायर्ड रेशियो कैसा दिखेगा आपको, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यूमरेटर कौन होगा, ये 30, ठीक है। आपका वही डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था रेस, तो रेस वाला तो मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया ना। और डिनोमिनेटर कौन बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा 14। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आपको दिख रहा है 15/7, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके आंसर में तो है नहीं, ठीक है। तो आप याद रखो, ध्यान में रखो कि कभी कभी ऑप्शन वाले आपको, क्वेश्चन वाले आपको परेशान करने के लिए ऑप्शन भी बड़े उटपटांग देते हैं, ठीक है। तो 15/7 तो आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो आप लेकिन पॉइंट वाला रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है और पॉइंट वाला रेशियो आपने पहले नहीं बनाया होगा मे बी, ठीक है। तो कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो आपको क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर को आप बना लो 15/7। तो 15 को अगर आपने 7 से डिवाइड किया तो वो आप बता दो कितना आ जाएगा। मतलब मैंने इस डेटा को जब सॉल्व किया तो ये मैंने ऐसे लिखा है, नीचे में 1 कर दिया और ये 15/7 को 15/7 को ही न्यूमरेटर बना दिया, ठीक है। तो ये रेशियो आपको ऐसा दिख रहा होगा, 15/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.14 और रेशियो के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा रेशियो भी आपके सामने ऑप्शन में मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी 2.14/1, ऑप्शन सी आपका आंसर है, कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 98, इसमें क्या पूछा गया है, टर्न ओवर फ्रॉम तंजानिया फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट टुगेदर। जो टुगेदर है और इज हाउ मेनी टाइम्स द टर्न ओवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो हाउ मेनी टाइम्स पूछ रहा है, मतलब दो डेटा में कंपैरिजन किया जा रहा है, ये हाउ मेनी टाइम्स हो या रेशियो हो या परसेंटेज हो, ये सारे कंपैरिजन करने वाले आस्किंग वर्ड हैं। तो यहाँ पर इज के पहले कौन सा सब्जेक्ट है उसको आप निकाल के न्यूमेरिकल वैल्यू रख लो ना। टर्न ओवर फ्रॉम तंजानिया, तंजानिया से टर्न ओवर किस किस सेक्शन में, इलेक्ट्रिकल गुड्स और हैंडीक्राफ्ट। तो ये आप तो निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिकल गुड और हैंडीक्राफ्ट को देखो, इलेक्ट्रिकल गुड 10% है, हैंडीक्राफ्ट 15% है, मिलकर हो गया 25%। तो 25% ऑफ वाट, 25% ऑफ दिस 40 मिलियन। तो 40 मिलियन का 25% आप निकालोगे तो 10 निकलेगा, क्योंकि ये 1/4 होता है ना। तो 10 मिलियन, इसके पहले जो कंपैरिजन था वो 10 मिलियन है, ठीक है। और हाउ मैनी टाइम्स, तो दूसरा जो कंपेयर वाला वर्ड है वो कौन है, हाउ मैनी टाइम्स टर्न ओवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ फिर से बात आ गई है रेस्ट ऑफ अफ्रीका की, ठीक है। रेस्ट ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा दो सेक्शन, सिर्फ गारमेंट्स। तो रेस्ट ऑफ अफ्रीका जब भी आएगा तो आपको अफ्रीका वाले सेक्शन में से तंजानिया वाला माइनस करना पड़ेगा, ये रेस्ट ऑफ का मतलब ही था। तो अफ्रीका में गारमेंट से आपको कितना टर्नओवर मिल रहा है, 40, और इसको आप माइनस कर दोगे, तंजानिया में गारमेंट से आपको कितना मिल रहा है, 30%। तो 30% है ना, ये यहाँ मिलियन है, यहाँ परसेंटेज है, तो इस परसेंटेज को आप कन्वर्ट करोगे ना मिलियन में, तो 30% ऑफ दिस 40 मिलियन, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आ रहा होगा 40 - 4 या 12, और इससे जब आपने सॉल्व किया तो ये आपको दिख रहा होगा 28। तो ये डेटा तो आपने निकाल के रख दिया। अब इस डेटा के बाद आपसे जो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया था, अब उस क्वेश्चन को एक नज़र देखो कि वो कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, मैंने इसको सबसे पहले इस डेटा को साइड में रख दिया कि ये डेटा तो आप निकाल के रख दिए हो। अब इस डेटा के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो। आपसे ऐसे पूछा गया है, मैंने इसको पहले रख कर दिया, यहाँ देख लो क्या लिखा है, टर्न ओवर फ्रॉम तंजानिया फॉर इलेक्ट्रिकल गुड एंड हैंडीक्राफ्ट टुगेदर इज का मतलब होता है इक्वल टू, और इस इक्वल टू के पहले जो भी चीज़ लिखा हुआ था जिसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है उसको आप यहाँ पर निकाल चुके हो। वो कितना आपको दिख रहा है, 10 मिलियन। तो यहाँ पर 10 मिलियन लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स। ये जो हाउ मैनी टाइम्स है इसी को क्वेश्चन वर्ड मान लो ना, वो क्वेश्चन वर्ड तो सबसे आसान है, एक्स। हाउ मैनी टाइम्स मतलब एक्स, और टाइम्स है तो इनटू दी टर्न ओवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ अफ्रीका फॉर गारमेंट्स। तो टर्न ओवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ अफ्रीका अंडर ये वाला गारमेंट्स जो है, तो ये कितना है 28। तो x इंटू 28, ये कंफर्म है। तो ये आपको x का वैल्यू निकालना है कि ये जो 28 है वो इस 10 का कितना टाइम्स है। तो ये निकालने का क्या तरीका है, x इज इक्वल टू 10/28, और इससे जब आपने सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/14, और इससे आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
5/14 आप सॉल्व करके देख लो, ये आ जाएगा 0.36। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 0.36। कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्नओवर फ्रॉम ज्वेलरी एंड गारमेंट टुगेदर फ्रॉम तंजानिया इज व्हाट % ऑफ टर्नओवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ अफ्रीका फॉर इलेक्ट्रिकल एंड लेदर गुड्स। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपको परेशान करने के लिए, और इस क्वेश्चन में फिर से आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट %। तो सबसे पहले जब भी रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा जाता है ना, तो फिर से मैं आपको कंफर्म कर दूं कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, तो बन गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज बन गया। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन है ये आप कोशिश करो। डिनोमिनेटर में वो होता है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, मतलब बेस, और न्यूमरेटर में वो होता है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसके बारे में आपको परसेंटेज निकालना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करो कि ये जो आस्किंग वर्ड है, मतलब जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो कौन है। द टर्नओवर फ्रॉम ज्वेलरी एंड गारमेंट्स, ज्वेलरी और गारमेंट्स टुगेदर फ्रॉम तंजानिया इज व्हाट %। तो यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में मतलब तंजानिया के ज्वेलरी और गारमेंट वाले सेक्शन से कितना टर्नओवर मिल रहा है, उसी का परसेंटेज आपको निकालना है। लेकिन परसेंटेज से कंपेयर किसको करना है, व्हाट % ऑफ, यहाँ पे लिखा है कंपेयर वाला वर्ड, टर्नओवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ अफ्रीका, रेस्ट ऑफ अफ्रीका और कौन सा सेक्शन, इलेक्ट्रिकल और लेदर गुड्स टुगेदर। तो इलेक्ट्रिकल और लेदर गुड्स टुगेदर, तो ये आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज है, इसी परसेंटेज को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसमें जो जो डेटा है उस डेटा को एक एक करके आप निकाल लो, और वो निकालने के लिए मैंने देखो क्या किया। सबसे पहले तो इसको आप एम बना कर रखो कि इसमें जो डेटा है ना, इसी डेटा को आपको निकालना है किसी भी तरह से करके। ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर कौन है वो आप सबसे पहले देख लो। न्यूमरेटर में मैंने बताया था कि जिसके बारे में कंपेयर किया जा रहा है, मतलब टर्नओवर फ्रॉम ज्वेलरी एंड गारमेंट्स टुगेदर फ्रॉम तंजानिया। तो तंजानिया में ज्वेलरी और गारमेंट्स वाले जो सेक्शन है वो टुगेदर, तो वो है कितना, यहाँ ध्यान दो। ज्वेलरी आपको कितना दिख रहा है, 20% दिख रहा है क्या, मैं यहाँ पे सर्किल कर रहा हूँ। और गारमेंट्स कितना दिख रहा है, 30%। तो 20% और 30% जब आपने ऐड किया तो ये आपको कितना % दिख रहा होगा, 50% ऑफ वाट, 50% ऑफ दिस 40 मिलियन। तो 50% ऑफ 40 मिलियन आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर 20 मिलियन आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में 20 मिलियन पुट होने वाला है। ठीक है, और अब वाट % ऑफ, मतलब कंपेयर किसके थ्रू किया जा रहा था, रेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ अफ्रीका क्या है वो आप थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है रेस्ट ऑफ अफ्रीका। रेस्ट ऑफ अफ्रीका में कौन सा दो सेक्शन, इलेक्ट्रिकल और लेदर गुड्स। तो जब भी आपको रेस्ट निकालना होता है ना, तो टोटल अफ्रीका में से, मतलब इस डेटा के वैल्यू में से आपको माइनस करना होगा तंजानिया का। ये तो आपने पढ़ा है रेस्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल और लेदर गुड्स को आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल गुड्स में कितने हैं, 15 मिलियन, और लेदर गुड में कितने हैं, 30। तो इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो ये आपको 45 दिख रहा होगा टोटल अफ्रीका में। ये टोटल अफ्रीका का डेटा था ना, तो टोटल अफ्रीका से आपको 45 दिखा, और 45 से आपने माइनस कर दिया इसी दो सेक्शन इलेक्ट्रिकल और लेदर गुड। तो इलेक्ट्रिकल और लेदर गुड आपको 10% और 25%, मतलब कि 35% ऑफ वाट, 40 मिलियन। इसके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो 45 माइनस में 35 अपॉन में 100 इंटू में 40, इसको आपने सॉल्व किया तो 2 और 5 से 7 मतलब 14, ये हो गया 14। 45 में से आपने 14 माइनस किया तो ये निकला 31। तो अब आपका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज। आप मुझे बताओ कि रिक्वायर्ड परसेंटेज मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, जिसको मैंने अभी रेड से सर्किल किया, ये मैंने आपको बता रखा है कि तंजानिया में ज्वेलरी और गारमेंट्स, मतलब कि ये आप निकाल चुके हो 20। ठीक है, ये 20 ही न्यूमरेटर में जाएगा ना। 20 को कंपेयर करना है किसको, रेस्ट ऑफ। तो 20 आपका न्यूमरेटर है, और रेस्ट ऑफ वाला आपने अभी निकाला है 31, तो डिनोमिनेटर में कौन है, 31, और इसी का आपको परसेंटेज निकालना है। तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मिलकर बन जाएगा 64%, 64 पॉइंट समथिंग % आ रहा होगा, 64 पॉइंट। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, ऑप्शन में आप देख लो 64 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी, मतलब कि 65%।
अप्रोक्सीमेटली 65% है, तो 65% आपका आंसर है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टर्न ओवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ अफ्रीका फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स इंक्रीज बाय 20%। ये रेस्ट ऑफ अफ्रीका में इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है वो 20% बढ़ गया। तो सबसे पहले रेस्ट ऑफ अफ्रीका में इलेक्ट्रिकल गुड्स था कितना, टर्नओवर यहाँ से कितना आ रहा था वो आप निकाल लो। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स आप निकालने वाले हो और कहाँ पे, रेस्ट। तो रेस्ट निकालने के लिए फिर से मेरी बात याद रखो, मैंने आपको बोला है अफ्रीका वाले में से माइनस कर दो तंजानिया वाला। तो अफ्रीका में से इसी सेक्शन ना इलेक्ट्रिकल गुड, तो अफ्रीका में आ जाओ तो आपको बार ग्राफ देखना पड़ेगा। तो अफ्रीका में इलेक्ट्रिकल गुड्स का टोटल आपको टर्नओवर कितना दिख रहा है, 15, और इसमें से माइनस करोगे तंजानिया। तो तंजानिया पे आ जाओ। तंजानिया में इलेक्ट्रिकल गुड्स कितना परसेंट है, 10% है ना। तो 10% ऑफ दिस 40 मिलियन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 मिलियन और ये है 15। सॉल्व किया तो आ गया 11। मतलब रेस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है वो कितना है, 11 मिलियन। यहाँ तक कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में साफ लिखा हुआ है 20% इंक्रीज हो गया। तो नाउ अब ये कितना हो गया भाई, 11 मिलियन है और 20% इंक्रीज होने का मतलब होता है ना, इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो 120/100 से, और जब इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 13.2 मिलियन। तो ये डेटा तो आपने निकाल लिया। इस डेटा के बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे फोकस करो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये डेटा तो मैंने निकाल के यहाँ पर रख दिया। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टर्नओवर फ्रॉम तंजानिया, मतलब उसके बाद जब ये बढ़ गया उसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ टर्नओवर फ्रॉम तंजानिया फॉर हैंडीक्राफ्ट आइटम टू दैट ऑफ रेस्ट ऑफ अफ्रीका फॉर इलेक्ट्रिकल गुड। तो रेस्ट ऑफ अफ्रीका में अब इलेक्ट्रिकल गुड्स के कितने होंगे ये आपको रेशियो में निकालना है। तो सबसे पहले आप ये निकालोगे ना, तंजानिया में हैंडीक्राफ्ट वाला कितना है। तो आप यहाँ पे देख लो, मुझे तंजानिया में हैंडीक्राफ्ट वाला सेक्शन पे आ जाओ। कहाँ है तंजानिया, यहाँ 40 मिलियन टोटल है और इसके हैंडीक्राफ्ट वाले सेक्शन कितने हैं, 15%। तो आपने क्या निकाला, 15% ऑफ दिस 40 मिलियन। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15/100 इंटू 40, और इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 16 मिलियन। और अब आपसे रिक्वायर्ड जो रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो, वो रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन है वो जज कर लो। न्यूमरेटर में तो यही वर्ड है, मैंने इसको रब करके आपको एक बार फिर से दिखाया है कि न्यूमरेटर में 2 के पहले जो भी सेंटेंस होता है, इस 2 के पहले, जिसको मैंने सर्कल किया, इस 2 के पहले जो भी सब्जेक्ट होता है वो न्यूमरेटर बनता है। तो वो कौन है, तंजानिया और हैंडीक्राफ्ट वाला। तो तंजानिया में जो हैंडीक्राफ्ट का टर्नओवर है वो तो आपने निकाला है ना, यहाँ पे 6 मिलियन। तो रेशियो निकालते समय न्यूमरेटर क्या बनाओगे आप, 6 मिलियन। ठीक है, और 2 के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ अफ्रीका और इलेक्ट्रिकल गुड। तो रेस्ट ऑफ अफ्रीका और इलेक्ट्रिकल गुड के बारे में तो एक सेंटेंस लिखा था ना कि वो 20% बढ़ गया, उसके बाद रेशियो पूछा जा रहा है आपसे। तो 20% बढ़ने के बाद तो आप यहाँ पे निकाल ही चुके थे, यहाँ पर जिस पे मैं एरो चला रहा हूँ वो कितना है, वो 13.2। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 13.2 मिलियन। तो यही रेशियो आपका आंसर होगा। अब शर्त यह है कि ये रेशियो किस ऑप्शंस में लिखा हुआ है, किस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन सी 6:13, 6:13, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 13 है, राउंडिंग ऑफ करोगे तो आपको डीआई के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे जहां आंसर आने के बाद भी रेशियो पर एक चैलेंज होता है। ठीक है, वो रेशियो पे क्या चैलेंज होता है, या तो आपको पॉइंट वाले रेशियो को कंफर्म करना पड़ता है कि कहीं पॉइंट वाला तो रेशियो नहीं है, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट रेशियो लेना पड़ता है। तो यहाँ तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेट रेशियो है, अदरवाइज आप एक बार चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके, लेकिन डिवाइड करोगे तो कहीं भी आपको 1:1 पॉइंट तो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 13 है तो ये 2 पॉइंट होने का चांसेस था। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट होता तो आपके लिए एक खतरा होता, लाल बत्ती जल रही होती कि आप 2 पॉइंट समथिंग है, चलो एक बार डिवाइड करके भी देख लो। ठीक है, वो डिवाइड करके कैसे देखना पड़ता है, ऐसे देखना पड़ता है। रेशियो निकालने के लिए 6 को भेज दो इसके नीचे, तो ऊपर में बन गया है 1 और नीचे में हो गया 13.2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये भी एक आंसर लिखने का तरीका था, ये हो जाता 1, और इसको जब आपने सॉल्व किया 6 से डिवाइड किया तो 6 2 जा 12, पॉइंट 1 उधर गया तो पॉइंट में फिर से 6 2 जा। तो अगर रेशियो में 1:2.2 होता तो, या फिर 1:2 पॉइंट समथिंग होता तो आपको डरने की बात थी, वो एग्जैक्ट आंसर था। ठीक है,
पॉइंट में ही अगर आंसर लिखना हो तो 1:2 में 2.2 ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन है नहीं, तो नहीं है, तो इसका मतलब साफ साफ है, कहीं भी क्वेश्चन में लिखा नहीं है अप्रोक्सीमेट वर्ड। आपको अपने मर्जी से समझना है कि अप्रोक्सीमेशन तो भाई करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। तो DI में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पढ़ेंगे, DI के न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू।